वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है एमएलटी का वो है माइक्रोस्कोप। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप में उसके डिफरेंट अक़साम है, डिफरेंट टाइप्स है। उसमें जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रोस्कोप ये एक ऐसा बेसिक इक्विपमेंट है जो कि लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है और ये छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। अब माइक्रोस्कोप से हम मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं। इससे हम देख सकते हैं मसलन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आम आंख से उसको नहीं देखा जा सकता, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा हम इससे देख सकते हैं वायरस भी देख सकते हैं, वायरस। लेकिन वायरस के लिए फिर हम माइक्रोस्कोप की जो किस्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चूंकि ये लाइट माइक्रोस्कोप है इसीलिए हम बैक्टीरिया देख सकते हैं। इसके अंदर हम मुख्तलिफ जैसे कि सेल हो गया या टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है हम वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो माइक्रोस्कोप है बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक लेंस होता है, दूसरा लाइट यानी रोशनी और लाइट यानी रोशनी और लेंसेज को इस्तेमाल में लाते हुए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप काम करती है लेंस और लाइट के इस्तेमाल से माइक्रोस्कोप काम करती है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप कैसे काम करती हैं थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। हाउ डज माइक्रोस्कोप वर्क? माइक्रोस्कोप कैसे काम करती हैं? इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करती हैं? माइक्रोस्कोप क्या करती हैं? ये छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाती हैं। ठीक है, ये इसका वर्किंग है, ये इसका प्रिंसिपल है। ये छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाती है और ये लेंस और रोशनी के जरिए काम सर अंजाम देती हैं। लेंस और रोशनी के जरिए काम सरंजाम देती है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर दो किस्म के लेंसेज होते हैं, एक होता है आई पीस लेंस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहां पे एक वर्ड यूज होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से मुराद है कि एक छोटी चीज को कई गुना करके बड़ा करके दिखाना, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कैसे कितनी होती है अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन ये है ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन। उसके बाद है आई पीस मैग्निफिकेशन, और टोटल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से मुराद है कि किसी चीज को कितने गुना बड़ा करके दिखाना, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। अब जो मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है। ऑब्जेक्टिव से मुराद इसके अंदर लेंसेज होते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर इसमें होता है 10x का लेंस जो सबसे छोटा लेंस है, जिसको लो पावर लेंस भी कहते हैं। उसके बाद है 10x के बाद है 40x लेंस,
इसको हाई पावर लेंस कहते हैं, और 100x लेंस इसको ऑयल इमर्जन लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो तीन लेंस का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फर्स्ट लेंस है ये 10 टाइम्स ग्रेटर यानी 10 गुना किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। 40x से मुराद है कि 40 गुना एक चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, और 100x से मुराद है कि इसकी मैग्निफिकेशन, ये जो चीज़ को बड़ा करके दिखाता है ये 100 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए इसी तरह जो आई पीस की मैग्निफिकेशन है वो सेम रहती है। ये इसके अंदर आई पीस के अंदर 10x के लेंसेज लगे होते हैं, इसमें वेरिएशन नहीं है। एक मुस्तकिल लेंस इसके अंदर लगी होती है जो कि 10x यानी किसी चीज़ को 10 मरतबा या 10 गुना बड़ा करके दिखाना। अब टोटल मैग्निफिकेशन से मुराद क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो आई पीस की मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन, इन दोनों की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद टोटल मैग्निफिकेशन यानी एक चीज़ जब आप बड़ा करके हम देखते हैं स्लाइड के अंदर माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो उसमें हम दो लेंसेज की मदद से देखते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से और दूसरा आई पीस लेंस की मदद से। इन दोनों की जो लेंसेज की मैग्निफिकेशन है ये आपस में मल्टीप्लाई होके हमें फाइनल जब इमेज बड़ा करके दिखता है तो फाइनल इमेज कितना बड़ा करके दिखाता है। अगर हम 10x पावर लेंस का यूज़ करें तो फाइनल इमेज हमें ये 100 टाइम्स ग्रेटर दिखाई देता है। अगर हम 40x से देखें तो ये 400 टाइम्स ग्रेटर दिखाई देगा, और अगर हम 100 से देखें तो ये 1000 टाइम बड़ा करके ये हमें दिखाई देगा। इससे मतलब ये है कि जो फाइनल इमेज होता है ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज होता है, फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ की जब हम तस्वीर देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, उसकी शक्ल देखते हैं, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट, वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे कुछ भी हो, जब हम इन लेंसेज को यूज़ करते हैं तो फाइनल हमें इतना गुना बड़ा करके दिखाई देगा। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली दो चीज़ों से काम करती है, एक तो लेंसेज की मदद से, दूसरा इसके अंदर रोशनी यानी बल्ब लगा होता है, तो उसकी वजह से ये काम करता है। अब मैं यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ माइक्रोस्कोप के पार्ट्स। मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसके मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ और इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। Parts of light microscope। लाइट माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, सच एज जो पहला पार्ट है इसमें इसे कहते हैं आई पीस। आई पीस जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया कि आई पीस दरअसल दो आई पीस भी हो सकते हैं और सिंगल आई पीस भी होता है। आई पीस ये वो पार्ट है जिसके जरिए ऑब्जेक्ट को देखना होता है, आंख के जरिए ऑब्जेक्ट को देखना होता है। और आई पीस दरअसल ये बेसिकली ये लेंस है और इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 10x होती है, यानी 10 गुना किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है आई पीस। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। इसमें एक होता है 10x लेंस, 40x लेंस और 100x लेंस। इस 100x लेंस को ऑयल इमर्जन लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 किस्म के लेंसेज होती हैं, जैसे कि मैंने मैग्निफिकेशन समझा दिया। मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन
आईपीस और ऑब्जेक्टिव का जो कंबाइंड मैग्निफिकेशन है, ये टोटल मैग्निफिकेशन आपको इमेज का देगा, ठीक है। तो तीन किस्म के लेंसेज इसके अंदर हैं, 10x, 40x और 100x। इसमें जो 100x को ऑयल इमर्जन क्यों कहते हैं, इस वजह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं, तो डिटेल में स्टडी करने के लिए ऑयल इमर्जन टेक्निक यूज किया जाता है। तो ये डिटेल में स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज ये वो पार्ट है जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, और जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं उसको पहले स्लाइड के ऊपर फिक्स करते हैं, फिर उस स्लाइड को इस स्टेज के ऊपर रखा जाता है, और इस स्टेज के ऊपर 2 क्लिप्स लगे होते हैं जिसकी मदद से उस स्लाइड को फिक्स किया जाता है। क्लिप्स इसलिए लगाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट हिले ना, ठीक है, इधर उधर मूवमेंट ना करे, और एक फिक्स हालत में हम उसको स्टडी करें। तो मैकेनिकल स्टेज इसको बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी चीज को स्लाइड पर फिक्स करके यहाँ फिक्स किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, जो कि जिसे कहते हैं लाइट सोर्स। अच्छा, लाइट सोर्स मैंने आपको पहले बताया कि लेंस और रोशनी की मदद से इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए लाइट माइक्रोस्कोप काम करती है। अब इसके अंदर जो लाइट सोर्स है, इसके अंदर जो रोशनी है, रोशनी का एक बल्ब यूज होता है, और वो बल्ब या तो टंगस्टन का बना होता है या तो हेलोजन का बना होता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली या तो टंगस्टन बल्ब लगा होता है, और या तो हेलोजन बल्ब लगा होता है। और ये जो लाइट है, लाइट या तो हेलोजन बल्ब या तो टंगस्टन बल्ब के जरिए लाइट आता है, और वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, और वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है। मैं जितना कोशिश करता हूँ इसको सिंपल बनाने का, ताकि माइक्रोस्कोप आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज नोब्स। इसके ऊपर 2 किस्म के नोब्स लगे होते हैं। एक है कोर्स एडजस्टमेंट नोब, कोर्स एडजस्टमेंट दूसरा है फाइन फोकसिंग नोब। 2 किस्म के इसके अंदर नोब लगे होते हैं। नोब से मुराद है एक ऐसी चीज जो कि घुमाया जा सकता है, ठीक है। अब जो कोर्स एडजस्टमेंट नोब है, ये एक ऐसा नोब है जिसके जरिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टेज के ऊपर रखते हैं, उसके बाद इस नोब की मदद से, कोर्स एडजस्टमेंट नोब की मदद से उस स्टेज को आगे पीछे या ऊपर नीचे इसको हरकत दी जा सकती है, ठीक है, उस स्लाइड को। तो इसके जरिए क्या होता है, फिक्स करदा स्लाइड को ऊपर नीचे हरकत दी जाती है।
उसके बाद है फाइन फोकसिंग नोब, जो भी स्लाइड स्टेज के ऊपर रखा गया है उसको मजीद फोकस करने के लिए इसे उस जो स्लाइड है उसको आगे पीछे या ऊपर नीचे किया जा सकता है। स्लाइड को मजीद फोकस करने के लिए इस नोब की मदद से इसे ऊपर नीचे किया जाता है। इसे कहते हैं फाइन फोकसिंग नोब। उसके बाद एक पार्ट है जिसे कहते हैं कंडेंसर, ठीक है। और कंडेंसर बेसिकली रोशनी को कम या ज्यादा करता है, रोशनी को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या करता है? रोशनी को कंट्रोल करता है, इसे कहते हैं कंडेंसर। और जो लास्ट पार्ट इसे कहते हैं ऑन या ऑफ बटन। ये वो बटन है जो कि साइड पे लगा होता है माइक्रोस्कोप का, जिसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए कि राइट द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसके आपने जस्ट ये जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के आपने नाम लिखने हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब इन्हीं सारे पार्ट्स को मैं एक इमेज के अंदर दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज दिस इज अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप है। अब यहां पे देखें माइक्रोस्कोप की ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं आई पीस। इसके जरिए माइक्रोस्कोप में जो स्टेज के ऊपर जो भी स्लाइड होता है, तो हम आंख की मदद से इसके जरिए देखते हैं, तो इसे कहते हैं आई पीस। और ये सिंगल भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। बाद माइक्रोस्कोप में ये जो पार्ट है वो दो होते हैं, दो आई पीसेस होते हैं और इसके अंदर लेंस होता है। और ये 10, इसकी जो लेंस की पावर है वो 10 होती है, ठीक है। उसके बाद है, इसको कहते हैं आर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। इसकी मदद से माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं और दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल स्टेज। अब ये जो मैकेनिकल स्टेज है और ये जो दो क्लिप्स नज़र आ रहे हैं, इसकी मदद से स्लाइड को फिक्स करते हैं और ये क्लिप्स इनको सहारा देती हैं। और ये है स्टेज, और स्टेज के ऊपर स्लाइड को फिक्स करते हैं। फिर ये एक पार्ट है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ये मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज हैं, ठीक है। 10x, 40x और 100x। इसको घुमाया जा सकता है और घुमाते कैसे हैं? इसको नोज पीस कहते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव लगा होता है, इसे कहते हैं नोज पीस। तो इस नोज पीस को घुमाया जा सकता है, ठीक है। जो भी हम लेंस हमें चाहिए होता है तो हम उसी लेंस को घुमाते हैं और उसकी मदद से हम उस लेंस को फिक्स करते हैं, जिसकी मदद से स्लाइड को फिर देखा जा सकता है। और यहाँ पे देखो एक नोब लगा है जिसे कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नोब। इस नोब की मदद से स्टेज को इसको घुमाया जाता है आगे पीछे, स्टेज को ऊपर नीचे आगे पीछे किया जा सकता है। और दूसरा है फाइन एडजस्टमेंट नोब। इस नोब की मदद से हम किसी चीज़ को फोकस करते हैं। स्लाइड की जो इमेज है उसको मज़ीद क्लियर करने के लिए फाइन फोकसिंग नोब आगे पीछे किया जाता है, या अगर हम फील्ड को चेंज करते हैं तभी हम इसको यूज़ करते हैं। और ये है बेस।
बेस माइक्रोस्कोप का जो निचला हिस्सा है इसको बेस कहते हैं। इसके अंदर एक यहाँ पे लाइट सोर्स लगा है, इसे कहते हैं लाइट सोर्स। और लाइट सोर्स मैंने आपको पहले भी बताया कि दो किस्म के लाइट के सोर्स होते हैं। बल्ब लगे होते हैं या तो एलईडी या तो टंगस्टन लैंप, यहाँ से रोशनी इस इमेज के ऊपर पड़ती है, ठीक है, यहाँ से इमेज के ऊपर रोशनी पड़ती है। इसे कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के अंदर कंडेंसर लगा होता है जिसकी मदद से रोशनी को कम या ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है, जस्ट आप लोग को समझाने के लिए। आज अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप कैसे माइक्रोस्कोप कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल सबसे पहले काम क्या करना है कि माइक्रोस्कोप का जो स्विच है प्लग में लगाते हैं। माइक्रोस्कोप के साथ एक तार होती है और उस तार को की जो स्विच है उसको प्लग के अंदर लगाते हैं। उसके बाद जो साइड में ऑन या ऑफ बटन होता है, ऑन बटन को प्रेस करते हैं जिससे माइक्रोस्कोप ऑन हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, जो इसके अंदर जो लाइट सोर्स है, जो बल्ब होता है, उससे आने वाली जो रोशनी है, बल्ब से आने वाली रोशनी को कम हालत में लाना है। जो रोशनी होती है वो बहुत तेज होती है, तो यहाँ पे जो कंडेंसर है, कंडेंसर के जरिए रोशनी को कम या ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। तो उससे क्या करते हैं कि रोशनी को बहुत ही कम हालत में आपने लाना है। उसके बाद क्या करते हैं, 10x जो कि जिसे कहते हैं लो पावर लेंस, पर फोकस पोजीशन फोकस जो पोजीशन है स्लाइड को सबसे पहले फोकस करना है। सबसे पहले लो पावर लेंस पे स्लाइड को फोकस करना है। हमेशा याद रखें, कभी भी ऑयल इमर्जन लेंस या कभी भी डायरेक्ट 100x लेंस जो 40 लेंस है जिसको हाई पावर लेंस कहते हैं, कभी भी यूज नहीं करना। सबसे पहले आपने उसे लो पावर लेंस से आपने उसको फोकस करना है। उसके बाद क्या करना है, जो फोर्थ स्टेप है, माइक्रोस्कोप पर मुशाहिदे के लिए स्टेज पर स्लाइड को फिक्स करना है। जो भी स्लाइड है, स्लाइड की जो शीशे का एक स्लाइड होता है उसके ऊपर जब हम किसी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं उसको स्लाइड पे फिक्स करके उस स्लाइड को सबसे पहले हम स्टेज पर फिक्स करते हैं। स्टेज पर फिक्स करने के बाद जो कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है, की मदद से नमूने को देखना
नमूने को फोकस किया जाता है। उसके बाद जो फोर्स एडजस्टमेंट नॉब है, सबसे जो बड़ी नॉब है जिसको फोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं, उसको घुमाते हुए क्या करना है कि जो स्लाइड है जिसके ऊपर कोई नमूना है, कोई ऑब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं, उसको फोकस करना है। फोकस करने के बाद आपने जो आई पीस है उस आंख की मदद से आई पीस के अंदर आपने उस स्लाइड को देखना है। ठीक है, उसके बाद जो कि नमूने को अच्छी तरह देखने के लिए फाइन फोकसिंग नॉब का इस्तेमाल करें। इमेज को मजीद क्लियर करने के लिए आपको जो इमेज है उस स्लाइड पे जो इमेज है उसको मजीद क्लियर करने के लिए जो छोटा सा नॉब है फाइन फोकसिंग नॉब, उससे आप मजीद इमेज को क्लियर कर सकते हैं ताकि आप आसानी से उसको उसी तरह से देख लें। और अगर आपने मजीद डिटेल मुशाहिदा करना है, उसके लिए आपने 40x और जो 100x है जिसको ऑयल इमर्जन लेंस कहते हैं, इसके लेंस को इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर आपने डिटेल से मुशाहिदा करना है, अगर आपने सुपरफिशियली आपने उसका स्टडी करना है तो 10x पावर लेंस लो पावर लेंस से करना है। और अगर आपने मजीद उसका डिटेल मुशाहिदा करना है, उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, उसकी स्टडी करनी है तो 40x या 100x पे आप स्लाइड को फिक्स कर लें। उसके बाद 8वां स्टेप है स्लाइड को स्टडी करने के बाद 40x या 100x लेंस को घुमाकर 10x पर सेट करें ताकि लेंस स्लाइड के साथ टकरा के टूटे ना। जब आपने स्लाइड को डिटेल में स्टडी कर लिया, अगर आपका स्लाइड 40x पे आपने फिक्स किया है, लेंस को फिक्स किया है, या अगर 100 लेंस पे आपने स्लाइड को फिक्स किया है, तो आपने क्या करना है कि उन लेंसेज को घुमा के 10x पे लाना है, क्योंकि 10x जो लेंस है वो सबसे शॉर्ट सबसे स्मॉल लेंस होती है। उससे आपका ये है कि आप जब स्लाइड निकालते हैं तो आपको जो स्टेज पे जो स्लाइड है वो लेंस के साथ टकराती नहीं है और ना लेंस टूटेगी और ना स्लाइड टूटेगी। और बाद में आखिर में क्या करना है कि स्लाइड को निकाल लें और पेज को अपनी पोजीशन पे सेट करें और कवर करके ऑफ का बटन दबाएं। आपने जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से स्लाइड निकाल लिया। स्लाइड निकालने के बाद उसके स्टेज को अपनी पोजीशन पे सेट करना है
उसके बाद क्या करना है कि ऑन या ऑफ बटन को, आपने ऑफ बटन को दबाना है, इससे माइक्रोस्कोप बंद हो जाएगी और उसके बाद उस एक खास कवरिंग से या किसी कपड़े से या किसी कवरिंग से उसको कवर कर ले। ये है माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल। माइक्रोस्कोप को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये जो 8-9 जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल आप हर बंदे को आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप के जो देखभाल के हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। माइक्रोस्कोप की देखभाल किस तरह करते हैं। माइक्रोस्कोप इस्तेमाल से पहले और बाद में अच्छी तरह साफ करें। आप जब माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले उसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखें। जब आपने तरीका सीख लिया तो माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने से पहले भी उसको अच्छी तरह से साफ करना है, और आपने जब इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करने के बाद भी उसको अच्छी तरह से साफ करना है। अब साफ कैसे करना है, इसे या तो साफ नरम कपड़े से साफ करें या टिश्यू से साफ करें। सख्त कपड़े से हरगिज़ साफ न करें, क्योंकि ये लेंस के ऊपर खराश बनाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के चाहे वो आई पीस हो या ऑब्जेक्टिव लेंस हो या स्टेज हो, आपने उसको नरम कपड़े से साफ करना है, या अगर वो ना हो तो टिश्यू से आप साफ कर लें। और दूसरी बात है, सख्त कपड़ा कभी भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके जो लेंस हैं, लेंस के ऊपर स्क्रैचेस यानी खराश पड़ सकते हैं। जब एक दफ़ा लेंस के ऊपर खराश पड़ गई, इनकी लेंस बड़े कीमती होते हैं, तो वो फिर ख़राब हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने के लिए किसी हमवार जगह पर रखें। बिल्कुल हमवार, बिल्कुल स्मूथ सरफेस के ऊपर आपने इसको रखना है, जहां पे कोई वाइब्रेशन ना हो। और जो फोर्थ पॉइंट है, माइक्रोस्कोप को दोनों हाथों से उठाना चाहिए। जब हम माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं तो उसके लिए हमेशा दोनों हाथ यूज़ करना है। अगर आप एक हाथ से करेंगे में भी वो गिर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी एक खास वजन होती है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि 70% इथेनॉल से इसकी जो स्टेज है साफ किया जा सकता है। और जब आपने माइक्रोस्कोप को यूज कर लिया, यूज करने के बाद डस्ट से बचाने के लिए, गिर्द गुबार से बचाने के लिए उसको आप कवर कर ले। ठीक है, उसको ढांप लें। डस्ट से बचाने के लिए इसे ढांप दें।
तो ये है बेसिकली 6 वो पॉइंट्स जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम माइक्रोस्कोप में के इस्तेमाल में एक्सपर्ट हो जाएंगे और माइक्रोस्कोप कोई भी आला हो, लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाला कोई भी आला हो, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट हो, उसको यूज़ करने के लिए आपने उसका जो मेंटेनेंस है, उसकी जो देखभाल है वो भी लाजमी याद रखना है। वो कैसे ऑपरेट करता है, कैसे आपने उसको यूज़ करना है, वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बार बार लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। सो कीप इन माइंड, हमेशा आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड तरीके से काम करना है और उस इक्विपमेंट को हम रूटीन वाइज यूज़ करते हैं, इसलिए उसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो लैब के अंदर जो भी काम करता है, जो टेक्नीशियन है, ये उसकी जिम्मेदारी है ताकि उसके मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाए। ये था आज का लेक्चर, माइक्रोस्कोप की यूजेज, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स और हम उसका देखभाल कैसे कर सकते हैं। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ लें। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।